वैज्ञानिकों ने लगाई लंबी छलांग, कई बार हो सकेगा रॉकेट का इस्तेमाल। दोस्तों, आधुनिकता के इस दौर में तकनीक का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। जीपीएस सिस्टम से लेकर नेविगेशन सिस्टम तक और मोबाइल के इस्तेमाल से लेकर वेब की दुनिया सैटेलाइट पर निर्भर है। यानी अलग अलग क्षेत्र होने के बावजूद सैटेलाइट से उनकी डोर बंधी हुई है, जिसको लेकर लगातार हमारे यहाँ इसरो और डीआरडीओ नए नए प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी जिंदगी सुविधाओं से घिरी हुई है और सरल हो चुकी है। लेकिन एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल होता है और हर उड़ान पर करोड़ों का खर्च आता है, क्योंकि एक बार उड़ान भरने के बाद रॉकेट किसी काम का नहीं रहता। लेकिन अब इस्तेमाल किए गए रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। जी हाँ, लंबे वक्त से इस पर काम चल रहा था और अब ये संभव हो पाया है और इसे कर दिखाया है प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने। दरअसल स्पेस एक्स नाम की प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने कई बार इस्तेमाल में लाए जाने वाले रॉकेट को बनाकर दिखाया है और इसने अपनी पहली सफल उड़ान साल 2020 के आखिर में भरी थी। ये उड़ान कई मायनों में खास हो गई है। स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 नाम का एक रॉकेट बनाया जो आसानी से अंतरिक्ष की सैर कर सकता है और धरती पर वापस आने के बाद उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बाद पहले और दूसरे स्टेज के रॉकेट को रिकवर करने के लिए रीयूजेबल टेक्नोलॉजी पर काम किया गया और कामयाबी भी मिली, जिससे सैटेलाइट लॉन्चर की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 ने पहली सफल उड़ान साल 2015 में भरी थी। उसके बाद से कंपनी ने 70 अतिरिक्त रॉकेट वापस लाने में सफलता पाई और उनमें से 49 फिर से उड़ान भर सके हैं। इसी दौरान स्पेस एक्स के प्रतिस्पर्धी यूनाइटेड लॉन्च एलायंस ने 26 बार अपने एटलस 5 रॉकेट को उड़ाया है। पुनः उपयोग में निवेश कर स्पेस एक्स ने हर प्रक्षेपण की लागत को घटाने के साथ ही अपनी फैक्ट्री की जगह भी बचाई है। हॉर्थॉर्न कैलिफोर्निया में स्थित इस फैक्ट्री में अब उसे नए मर्लिन इंजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंपनी को अब हर साल अतिरिक्त 40 बूस्टर्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। इससे कंपनी को अपने दूसरे काम में ध्यान देने का मौका मिलता है और अब वो अगली पीढ़ी के रॉकेट पर शोध करने पर ध्यान दे पा रही है। अंतरिक्ष पर सफर होगा आसान। चांद पर जाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए अंतरिक्ष यात्री बनना पड़ता है। लेकिन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष के रास्ते सभी के लिए खोल कर रख दिए हैं। दरअसल स्पेस एक्स ने 15 नवंबर 2020 को अपने ताकतवर रॉकेट फॉल्कन 9 से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा स्पेस सेंटर से रवाना किया और 27.5 घंटे के सफर के बाद ये सभी सकुशल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS में पहुंच गए। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल रेजिलियंस से गए इन यात्रियों में से 3 अमेरिकी और एक जापानी हैं। रेजिलियंस क्रू के कमांडर माइकल हॉपकिंस के साथ नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर और शोनन वोकर थे। जापान के सोइची नोगुची तीसरी बार ISS पर जा चुके हैं। पहले की यात्राएं रूसी रॉकेट्स की मदद से संपन्न हुई थी, जबकि 2020 में 2 ऐसी यात्राएं अपने रॉकेट फॉल्कन 9 से संपन्न करवाकर निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स ने साबित कर दिया है कि अब अंतरिक्ष की सैर के लिए सरकारी इंतजामों से बाहर निकला जा सकता है। इससे पहले 30 मई 2020 को फॉल्कन 9 ड्रैगन कैप्सूल लेकर कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ा था और 19 घंटे की यात्रा के बाद उसने कैप्सूल को ISS से जोड़ दिया था। उस कैप्सूल में रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले नाम के 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्हें एक विशुद्ध निजी उड़ान से अंतरिक्ष में पहुंचने का गौरव मिला। ये दोनों 4 महीने तक ISS में रहे। इस उपलब्धि के साथ अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के एक साथ नागरिकता रखने वाले अरबपति इलान मस्क की कंपनी स्पेसएक्स दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई थी जो अपने रॉकेट से लोगों के अंतरिक्ष पर्यटन के लिए ले जा सकती है। फॉल्कन रॉकेट 9 के साथ स्पेसएक्स ने वर्टिकल लॉन्चिंग, वर्टिकल लैंडिंग के विचार पर भी काम किया। स्पेसएक्स ने स्पेस शटल से सीखा कि केवल रॉकेट पर ही काम नहीं करना होगा, लॉन्च व्हीकल को भी पर्याप्त रूप से उन्नत करना होगा, जिससे वो कम खर्चे में दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सके। अब स्पेसएक्स की एक उड़ान का खर्चा $5 करोड़ से कम हो चुका है, जो स्पेस शटल के खर्चे से 3% है। अब यूरोप, चीन और रूस भी रीयूजेबल रॉकेट का उपयोग सुनिश्चित करने में लगे हैं। इस सफलता का श्रेय नासा के लंबे प्रयासों को जाता है। पहले उसने स्पेस शटल के लिए पार्शियली रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम यानी RLS का इस्तेमाल किया था, जिसमें ठोस रॉकेट बूस्टर्स थे जो थोड़ी सी मरम्मत के बाद 1 से अधिक उड़ान भरने में सक्षम थे। लेकिन इसकी एक उड़ान में $1.5 अरब का खर्च आता था। इसके बाद नासा ने 1990 में डेल्टा क्लिपर प्रोग्राम को वर्टिकल उड़ान और वर्टिकल लैंडिंग के परीक्षण के लिए अनुदान दिया।
लेकिन इस पर ज्यादा काम होने से पहले ही इसे बंद कर दिया गया था।